अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम है हमाद अली और आप देख रहे हैं हमाद टीवी। अब तक की सबसे बड़ी हरकत पजीर चीज़ दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ सीवाइस जायंट है। इस टैंकर की यादगार अजीब कहानी है जिसे कई नामों से सजाया गया है। असल में टैंकर का ऑर्डर 1974 में एक यूनानी शिपिंग मैग्नेट ने दिया था। सीवाइस जायंट दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ है जिसको जापान की एक इंडस्ट्री सोमोटोमे हैवी इंडस्ट्रीज़ ने अपने उपामा शिपयार्ड में बनाया था। 1979 में वो मालिक जिसने इसका आर्डर दिया था वो इसकी अदायगी करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं था। वो मुकम्मल तौर पर बैंकरप्ट हो चुका था और ये जहाज़ जो बेनाम था, जिसकी शनाख्त सिर्फ इसके हल नंबर 1016 से हुई थी, एक तवील सालसी अमल से मशरूत रहा। आखिरकार एक तस्फिया के बाद टैंकर सीवाई को फ़रोख्त कर दिया गया। तिंग चीनी शिपिंग किंग पिन जहाज़ को रिफिटेड किया गया, कई मीटर लंबा किया गया और 1,56,000 मैट्रिक टन कार्गो की गुंजाइश का इजाफा किया गया ताकि अब तक का सबसे बड़ा जहाज़ चल सके। इसे 1981 में 5,64,763 मैट्रिक टन डेड वेट की सलाहियत के साथ लॉन्च किया गया था। इसकी मजबूरी लंबाई 458.45 मीटर यानी 1504 फीट थी। सीवाइस जायंट जो अब तक का सबसे बड़ा जहाज़ बनाया गया है, इसमें 31,541 मुरबा मीटर के डेक की जगह और 46 टैंक थे। ये इसे एक अमरीकी त्यारा बरदार बहरी जहाज़ से ज़्यादा चौड़ा और लंबा बनाता है। सीवाइस जायंट ने अपनी सर्विसेज का बाकायदा आगाज़ मशरिक़ वस्ता और यूएसए के दरमियान गैर मामूली ट्रांसपोर्ट कोरियर के साथ किया। 1988 में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ सीवाइस जायंट ईरान इराक जंग का शिकार हो गया। 14 मई को वो ईरानी खाम तेल लेकर आबनाए हम से गुजर रही थी जब इस पर इराकी फ़िज़ाइया के तैयारों ने हमला किया। टैंकर ईरान के जजीरे लारक के साहल पर डूब गया। सीवाइस जायंट को मुकम्मल नुकसानदा करार दे दिया गया और ये दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ बन गया। 1989 में इराक जंग के खात्मे के बाद सबसे बड़े जहाज़ सीवाइस जायंट का मलबा नॉर्वे के कंजर्वेशियम ने ख़रीदा। इसे बाहर निकाला गया। मुरम्मत का काम अहम था। इसकी मुरम्मत में 2 साल लगे और इसकी तकमील सिंगापुर में हुई। टैंकर को इसका दूसरा नाम हैप्पी जायंट दिया गया। 1991 में पहले से मुरम्मत शुदा टैंकर को नॉर्वे के जहाज़ रानी की एक मुगल जोर्गन जहरे ने $39 मिलियन में ख़रीदा। दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ को इसका तीसरा नाम जहरे वाइकिंग मिला। वो इस नाम के साथ और अगले 13 सालों तक नॉर्वे के झंडे के नीचे सफ़र करती रही। सबसे बड़ा जहाज़ सीवाइस जायंट यकीनी तौर पर इंजीनियरिंग का कमाल था, लेकिन 2004 तक ये वाज़ा हो गया था कि जदीद दुनिया में तेल की नकलो हमल का ये सबसे ज़्यादा अमली तरीका नहीं है। जहरे वाइकिंग काफ़ी काबिल तदबीर नहीं थी। इसका वज़न पानी में दौड़ने के ख़तरे को बढ़ा रहा था और इंग्लिश चैनल में नेविगेट करना बहुत मुश्किल था। इसकी रफ्तार 16.5 नाट थी, लेकिन अब तक का बनाया गया सबसे बड़ा जहाज़ सुस्त होने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसे अपनी रफ्तार 16.5 नाट से कम करने के लिए 5 मील से ज़्यादा की ज़रूरत होती थी। 2004 में अब तक का सबसे बड़ा जहाज़ फर्स्ट ओल्सन टैंकर्स को फ़रोख्त किया गया। उन्होंने जहाज़ का नाम बदल कर नोक नेविस रख दिया। वो एक स्टेशनरी स्टोरेज टैंक में तब्दील हो गई। दुनिया की आखिरी सर्विस का सबसे बड़ा जहाज़ तैरते हुए ज़ख़ीरा करने और उतारने वाले जहाज़ के तौर पर था, जो कतर के साहल से दूर खलीज फ़ारस के अल शहीन ऑयल फील्ड में मुस्तकिल तौर पर खड़ा था। वो अपने मालिकान के सामने ये फ़ैसला करने के लिए 5 साल तक स्टोरेज बर्तन के तौर पर रही कि अब वक्त आ गया है कि इसे ख़त्म कर दिया जाए। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े बहरी जहाज़ सुपर टैंकर बटिलियस का भी वही हश्र हुआ। इसे जनवरी 2010 में मोनेट नाम के साथ भारत के एलिंग सोसिया शिप ब्रेकिंग यार्ड्स में भेजा गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इस मंसूबे को ख़त्म करने में तकरीबन 18,000 मजदूर लगे। अब दुनिया के सबसे बड़ा जो बहरी जहाज़ सीवाइस जायंट था, हम इसे सिर्फ हांगकांग के मैरीटाइम म्यूज़ियम में देख सकते हैं, जहां इसके टुकड़े अलग-अलग पड़े हैं जो कि नुमाइश के लिए रखे गए थे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ लाजमी मुंसलिक रहें।